स्पेस द फाइनल फ्रंटियर, ये इंसानों को सदियों से मोहित करता आया है। अनगिनत कहानियों और वैज्ञानिक सवालों को जन्म देता आया है। ये विशाल विस्तार जो हर दिशा में फैला हुआ है, असीम खालीपन का आलम है। एक ऐसा वैक्यूम जहां आवाज सफर नहीं कर सकती और जहां तापमान अत्यधिक गर्मी से लेकर अत्यधिक ठंड तक बदल सकता है। धरती के विपरीत स्पेस में सांस लेने लायक हवा नहीं होती। न सांस लेने के लिए हवा है, न ही हमारे शरीर को नियंत्रित करने के लिए हवा का दबाव, और न ही सूरज की हानिकारक किरणों से कोई बचाव। ये कठोर वातावरण अंतरिक्ष यात्रा को एक बहुत बड़ी चुनौती बना देता है, जिसके लिए उन्नत तकनीक और बारीकी से योजना बनाने की आवश्यकता होती है। फिर भी अपनी इसी अनफॉरगिविंग नेचर के बावजूद स्पेस हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। ये वो कैनवास है जहां ब्रह्मांड का भव्य नाटक खुलता है, एक ऐसा मंच जहां तारे पैदा होते हैं, गैलेक्सीज टकराते हैं और स्पेस टाइम का फैब्रिक मुड़ता और वॉर्प होता है। स्पेस का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड में अपने स्थान और हमारे अस्तित्व को नियंत्रित करने वाली ताकतों को गहराई से समझ पाते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन के माध्यम से हमने अविश्वसनीय तकनीकी प्रगति की है। शक्तिशाली रॉकेट से लेकर जो मनुष्यों और पेलोड्स को ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम है, उन्नत दूरबीनों तक जो ब्रह्मांड में गहराई से झांकते हैं और उसके रहस्यों को उजागर करते हैं। इन प्रगतियों ने न केवल ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार किया है, बल्कि ऐसे व्यावहारिक अनुप्रयोगों को भी जन्म दिया है जो पृथ्वी पर हमारे जीवन को लाभान्वित करते हैं। ब्रह्मांड में हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है, हमारे कॉस्मिक नेबरहुड सौरमंडल से। हमारे तारे सूर्य के प्रभुत्व वाले इस सिस्टम में ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों और कॉमेट्स का एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य गर्म चमकती हुई गैस का एक विशाल गोला हमारे सौर मंडल का हार्ट है। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। सूर्य की परिक्रमा 8 ग्रह करते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी यूनिक विशेषताएं हैं। भीतर के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के रूप में जाने जाते हैं। ये अपेक्षाकृत छोटी चट्टानी दुनिया है जिनकी सतह ठोस है। पृथ्वी हमारा घर एक नीले ओएसिस के रूप में दिखता है जो जीवन से भरपूर है। आगे जाने पर हमारा सामना गैस जायंट्स बृहस्पति और शनि से होता है। ये विशाल ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, जिनमें घने वायुमंडल और स्वर्लिंग स्टॉर्म्स हैं जो आकार में पृथ्वी को बौना बना देते हैं। उनसे परे स्थित हैं आइस जायंट्स अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। ये सुदूर दुनियाएं अपने फ्रिजिड टेम्परेचर्स और पानी, अमोनिया और मीथेन जैसे आइसेस से भरपूर कंपोजिशन के लिए जानी जाती हैं। अपने सौर मंडल से आगे वेंचरिंग करते हुए हम मिल्की वे गैलेक्सी के विशाल विस्तार में प्रवेश करते हैं। हमारी गैलेक्सी अरबों सितारों, गैस और धूल का एक स्वर्लिंग संग्रह है जो एक विशाल स्पाइरल डिस्क के आकार का है। हमारा सौर मंडल मिल्की वे के स्पाइरल आर्म्स में से एक में स्थित है। मिल्की वे और अन्य आकाश गंगाओं में बिखरे हुए एक्सोप्लैनेट्स हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर तारों की परिक्रमा करते हैं। खगोलविदों ने ट्रांजिट मेथड जैसी तकनीकों का उपयोग करके हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है। एक्सोप्लैनेट्स की खोज रोमांचक है क्योंकि इसमें अन्य दुनियाओं को खोजने की क्षमता है जो रहने योग्य हो सकती है। आकाश गंगाओं के भीतर तारे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये विशाल गोले न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा संचालित होते हैं। अपने कोर्स में हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करते हैं। सितारों का जीवन चक्र होता है जो अरबों वर्षों में विकसित होता है। वे स्टेलर नर्सरीज में पैदा होते हैं और अंततः सुपरनोवाए नामक विस्फोटों में मर जाते हैं। अपने जीवन के अंत में विशाल तारे ब्लैक होल्स का निर्माण करते हैं। ये एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता है। अंतरिक्ष में जाने का सपना सदियों से मानवता के लिए एक ड्राइविंग फोर्स रहा है। ब्रह्मांड में हमारी यात्रा 20वीं शताब्दी में अर्नेस्ट में शुरू हुई। सोवियत यूनियन ने 1957 में पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। इस घटना ने सोवियत यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक स्पेस रेस को जन्म दिया। यूरी गागारिन 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति बने। आज नासा, ईएसए, रोस्कॉस्मोस, जैक्सा और सीएनएसए जैसी एजेंसियां स्पेस एक्सप्लोरेशन में सक्रिय हैं। ये एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं पर कोलैबोरेट करती हैं।
रोबोटिक मिशंस जैसे कि मार्स रोवर्स क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस मंगल की सतह की खोज कर रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहा है।